नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। कहीं साहिल ने सोनू बनकर फंसाया, कहीं आदिल ने अमन बनकर बल कराया, तो कहीं इमरान ने रोहित बनकर हिंदू लड़की को फंसाया। आए दिन हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की खबरें सामने आती रहती हैं, जो समाज में सुरक्षा और सामाजिक संतुलन को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं। ताजा मामला सिद्धार्थनगर के धनखरपुर गांव का है। यहां नाम तो नहीं छिपाया गया, लेकिन दो मुस्लिम लड़के दो हिंदू लड़कियों को अपने साथ ले गए, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। मामला तब और गर्मा गया जब स्थानीय पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बयान दिया कि तुम 2 ले गए हो तो हम 10 लेंगे, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष में नाराजगी है और इस मामले को लेकर कई पक्षों में अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसे समाज में सुरक्षा की चुनौती मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे व्यक्तिगत पसंद और स्वतंत्रता का मामला बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हिंदू लड़कियों को किसी साजिश हो रही है उनके साथ? क्या छांगुर जैसे गैंग और भी सक्रिय हैं, जो सोची समझी साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहे हैं? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले बात करते हैं, सिद्धार्थनगर की बात कर रहे हैं, जहां मुस्लिम लड़कों के साथ 2 लड़कियां गई। बालिग हैं दोनों लड़कियां, हिंदू लड़कियां हैं और लड़कियों के जाने से परिजन परेशान हैं। हिंदुत्ववादी संगठन आक्रोशित है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। धनखरपुर गांव में मुस्लिम बाहुल्य आबादी है। आए दिन हिंदुओं को मारना, प्रताड़ित करना, उनकी बहू बेटियों के साथ छेड़खानी करना, ये एक नियति बन गई थी। इसी पर धनखरपुर में एक सप्ताह में 2 हिंदुओं को भगाकर मुस्लिम बना दिया गया। हमने कहा अगर 2 हिंदू लड़की गई है तो तुम 10 मुस्लिम लड़की लेकर के जाओ, शादी विवाह की जिम्मेदारी हम लोग पूरा करेंगे, खर्चा करेंगे और उनकी सुरक्षा की भी गारंटी। जहाँ जहाँ सिद्धार्थनगर या कहीं भी मुस्लिम आबादी जहाँ ज़्यादा है, वहाँ सबसे बड़ी समस्या कि हिंदू लड़कियों को बहका फुसलाकर मुस्लिम ले जाते हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं। शारीरिक शोषण करने के बाद, उनका मिसयूज करने के बाद हत्या, ऐसा जघन्य अपराध करते हैं। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। शाहबुद्दीन बरेलवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम जमात से हैं। बहुत स्वागत है शाहबुद्दीन बरेलवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साध्वी गीतांबा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत स्वागत है साध्वी गीतांबा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सलमान आमिर। सलमान आमिर, पहले तो ये पूरा मामला बताइए कि क्या है जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम में अभी नाराजगी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, सिद्धार्थनगर जिले का डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ का ये धनखरपुर गांव का ये मामला है। डुमरियागंज विधानसभा सिद्धार्थनगर का जो है ये हमेशा ये मुस्लिम बाहुल्य ये जो है विधानसभा रही है। और धनखरपुर गांव यहाँ के इस गांव में करीब 70% जो है वो मुस्लिम आबादी है। ये मामला करीब 6 महीने से ये चल रहा था। गाँव की 2 हिंदू लड़कियां थी और उसी ही गाँव के 2 मुस्लिम लड़के थे। मुस्लिम लड़कों ने, जैसा कि हिंदू पक्ष का जो आरोप है कि इन लोगों ने बहला फुसला करके मुस्लिम जो लड़के थे वो लड़कियों को लेकर के गए, और जबकि जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि नहीं, ये टोटल प्रेम प्रसंग का मामला है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और लेकर के गए हैं। जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद से जो वहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह, इनको गाँव वालों ने बुलाया कि किस तरह से हमारे गाँव में घटना हुई है और जो कई लड़कियां जो है गाँव से जा चुकी है। वहां पे जाने के बाद पूरा जो मामला जो शुरू हुआ, राघवेंद्र प्रताप सिंह जो पूर्व विधायक हैं, इनके इस बयान के बाद कि तुम 2 लेकर के गए हो तो हम 10 लेकर के जाएंगे, इससे पूरा जो है एक अलग तरह का वहां पे एक माहौल जो है वो बन गया। और इसको लेकर बहुत सारे जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों ने उनके इस बयान की निंदा की। और जबकि राघवेंद्र प्रताप सिंह जो है वो आज भी अपने उस बयान से कायम है और उनका कहना है। ठीक है आमिर, ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। शाहबुद्दीन बरेलवी जी कैसे देख रहे हैं इस मामले को? क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, कई मामले सामने आ चुके हैं और बार बार ये मामले सामने आ रहे हैं जिस पर मुस्लिमों पर सवाल उठ रहे हैं कि बरगलाया जा रहा है हिंदू लड़कियों को।
बरेली जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए बातचीत करते हैं, लेकिन साध्वी गीतांबा का मैं रुख करती हूँ। साध्वी गीतांबा जी, अब ये तो मामले तो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जो पूर्व विधायक का ये जो बयान है, ये क्या सही इसको मानती हैं आप? क्या आप 2 लेके जाएंगे, हम 10 लेकर आएंगे? बिल्कुल करना चाहिए, यही होना चाहिए। कारण क्या कि जब ये लोग सुधर नहीं रहे हैं, इनको अपने कौम में अपनी बहू बेटियों से शादी कई बार करते हैं तो करे ना। हिंदू की लड़कियों को लेके क्यों जा रहे हैं? और हम यहाँ पर उनसे बिठा के क्या माहौल नहीं गरमाएगा, माहौल नहीं खराब होगा? माहौल, अगर माहौल की चिंता होती तो किसी की बेटी को लेके भागते क्यों? अगर लेकिन यहाँ तो की ये बताया जा रहा है, चिंता साध्वी गीतांबा जी, लड़कियां खुद गई हैं, प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। अब ये ना बता रहे हैं, लड़कियां बताएंगी तब ना माना जाएगा। ये तो ये बता रहे हैं, अब उसके बाद लड़कियों को दबाव बना करके रिवॉल्वर सटा के बुलवाएंगे तो वो तो बोलेगी ही बोलेगी। वो तो अपने प्राण का रक्षा हर कोई करता है, तो वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि नहीं हम अपनी स्वेच्छा से आए हैं। इसमें तो कोई वो बात है नहीं। रह गई बात ये कि अगर वो बोल रहे हैं कि 2 ले गए हम 10 ले जाएंगे, तो हम भी कहते हैं कि हाँ यही होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि बहुत हो गया, इन लोगों ने जितना अत्याचार हिंदुओं पर किया है उससे कई गुना अत्याचार हिंदू के धर्म से और लड़कियों से कर रहे हैं। ये कोई मतलब हुई क्या? ये अपनी बहनों से शादी करते हैं तो करें, क्यों इनके घर में बहन बेटी नहीं है? ये अपनी बेटी से शादी कर लेते हैं, अपनी बहन से शादी कर लेते हैं, अपनी भाभी से शादी कर लेते हैं, पता नहीं कौन। लेकिन साध्वी गीतांबा जी, यहाँ धर्मांतरण की बात हो रही है और ये बरगलाने की बात हो रही है, इस पर हम जरा चर्चा करते हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं, लेकिन इस बयान को आप कैसे जायज ठहरा सकती है जब इससे तनाव हो रहा है मुस्लिम, और क्योंकि ये मामला अगर पुलिस तक जाएगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन ये बयान देना, क्या इसे आप एक सही बयान कैसे मान सकती है? हम इसलिए सही मान सकते हैं क्योंकि हमारे घर की बेटियों को ये ले क्यों जाते हैं? इनके घर में तो बहनों से शादी होती है तो करे ना। दूसरी की बहन को क्यों ले जा रहे हैं? दूसरी की बेटी को क्यों ले जा रहे हैं? इनके यहाँ तो बेटी बहन की पहचान ही नहीं है। एक तरफ बहन कहेंगे, दूसरी तरफ निकाह कराएंगे, तो हमारे घर के लड़कियों को ये क्यों ले जा रहे हैं? ठीक है, साध्वी गीतांबा जी आप बने रहे। विनयानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनयानंद जी महाराज जी हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत है विनयानंद जी महाराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनयानंद महाराज जी, इस बयान को आप कैसे देख रहे हो और इस पूरे मामले को भी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये मामले तो बहुत सारे आ रहे हैं कि कभी हिंदू का नाम बोलकर और रहते हैं वो मुस्लिम हैं, लड़कियों को ले जाते हैं, लेकिन यहाँ जो मामला सामने आया है उसमें कहा जा रहा है कि लड़कियों को बरगलाया जा रहा है और उनको ले जाया गया है। कुछ प्रेम प्रसंग का भी मामला समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ जो पूर्व विधायक है वो ये कह रहे हैं कि आप 2 लेकर गए, हम 10 लेकर आएंगे। इसे आप सही ठहरा रहे हैं? जी, सबसे पहले आप सबको अयोध्या धाम से प्रेम भरा सबको जय सीताराम, जय जय श्री कृष्ण। और मैं निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि यह जो एक इस्लामोफिक अभियान इनका चल रहा है, शायद मैं कहूं कि इसके पीछे इनकी जो मानसिकता है यह स्पष्ट रूप से विश्व के उस मानवीय मूल्यों का जो एक आधार है, जो एक केंद्र है, ये स्पष्ट करती है कि इन लोगों के अंदर जो एक मानवता के प्रति जो एक स्नेह प्रेम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। खैर, विषय विधायक जी का है, नेताजी का है, मैं उनकी ये पुष्टि नहीं करता उन्होंने क्या कहा है, परंतु मैं एक बात और कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि हिंदू सनातन धर्म यह एक जाति का नाम नहीं है, यह एक विचारधारा है। और सोचने वाली बात है कि विशेष वर्ग के लोग जिन्हें हम शांति दूत कहते हैं, आखिर इनके अंदर एक कौन सी मानसिकता है कि इस प्रकार से ये कुकृत और ऐसे अपराध करते हैं। आप अगर कैलकुलेशन करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से सर्वे कराएंगे, तो लगभग जितने भी इस तरह के अपराध अगर भी बढ़ते हैं तो लव जिहाद के ही होते हैं। हमारी हिंदू बेटियों को उन्हें बरगला करके और ऐसा ही अपराध करते हैं जिन्हें कानून भी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाता है कि यह एक अमानवीय व्यवहार है। लेकिन विनयानंद जी, मेरा सवाल ये है कि कैसे रुकेंगे? जी, ये रुकेंगे कैसे? चलिए मैं आपके पास रुक करती हूँ। बरेलवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी आवाज पहले नहीं आ रही थी। बरेलवी जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और कभी नाम बदल के कभी बरगलाने की बात सामने आ रही है, कैसे थमेंगे मामले? बरेलवी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो
लगता है बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन आप विद्यानंद जी महाराज से भी बात कर रही थी। साध्वी गीतांबा जी, अब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं क्योंकि ये मामला सामने आया है, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि परिवार वाले लड़कियों को लेकर आए थे, ये वापस चली गई, तो ऐसे कैसे बरगला दिया जा रहा है? क्योंकि अभी शुरुआत में तो समझ में आता था कि किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और इसको लेकर कानून भी है, फिर लड़कियां कैसे इनके जाल में फंस रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी बच्चियां जो हैं, कोई किसी भी जाति की हो, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, ये भावनाओं में बहुत जल्दी बहती हैं। जब इनकी भावनाएं प्रकट होती है तो ये अपने को ही भूल जाती हैं। लेकिन रह गई बात यह कि थोड़ा सा समय तो देना चाहिए बच्चियों को समझाने के, समझने के। आप सामने ले आओ, 10 दिन उनके माँ के पास छोड़ो, वो खुद समझ जाएंगे कि नहीं हम क्या गलत किए हैं क्या सही किए हैं। आप सीधे लेकर के भाग जा रहे हो, सीधे जाकर के उनके साथ कुकर्म कर रहे हो, सीधे उनका धर्म परिवर्तन कर दे रहे हो, सीधे उनके साथ तुम निकाह कर ले रहे हो। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। और ये मुसलमान कौम जो है ना, इनके लड़के जो है कुत्ते की दुम हो चुके हैं, ये सीधे नहीं होंगे। जब तक इनके ऊपर लाठियां नहीं पड़ेंगी ये सीधे नहीं होंगे। जैसे पत्थरबाजी में सब सीधे हो गए ना, वैसे अगर ये एक कानून बनता, ऐसे शब्द मत करिए प्रयोग, क्योंकि फिर क्यों क्योंकि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, यहाँ चर्चा कर रहे हैं साध्वी गीतांबा जी, क्योंकि आप एक मिनट जिसके घर की बच्चियां गई हैं उनके घर का हालत जाके देखिए, क्यों न कहीं। ये मैं समझ रही हूँ, देवता ही है, समझ रही हूँ, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि एक मिनट रुकिए आप। जो अपने घर की बहन बेटियों को नहीं पहचानता उनसे शादी कर लेता है, उनसे मानवता का हम कैसे विश्वास कर ले कि ये मानव है? ठीक है, बरेलवी जी आवाज मिल रही है मेरी आपको? मानवता है, हम नहीं मान सकते कि इनके अंदर मानवता है। बरेलवी जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, बातचीत नहीं हो पा रही है बरेलवी जी से। लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन विद्यानंद जी महाराज जी, मेरा सवाल यही है कि ठीक है, यहाँ से तो मामले सामने आ रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, तमाम हिंदू संगठन है जो है वो इकट्ठा भी है, एक अभियान भी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी मामले सामने आ रहे हैं। इससे कैसे मामले थमेंगे जबकि इसमें कानून भी बना हुआ है? लड़कियों को भी कैसे समझाया जाएगा? जिम्मेदारियों के साथ मैं स्पष्ट में करता रहता हूं और मैं एविडेंस और प्रूफ के साथ में दुनिया की बातों पे नहीं जा रहा, दुनिया क्या कहती है। लेकिन एक बात यह है कि अभी हमारी दीदी जी ने कहा कि बरगलाया जाता है, आपने भी उस पर चर्चाएं करी है, तो निश्चित रूप से यह है कि ब्रेन वॉश, मेडिकल साइंस कहता है कि ब्रेन वॉश जब कर दिया जाता है तो इंसान अपनी स्मृति को भूल जाता है, वो विस्मृति में चला जाता है। और उनके साथ जब शोषण हो जाता है, उनके साथ वीडियो क्लिप बना ली जाती है, तो फिर वो थोड़ी देर पहले अभी जैसे चर्चा चल रही थी कि वो जाने से, अपनी मां के साथ जाने से इनकार कर दिया उस लड़की ने, तो इस प्रकार से उसे डरा धमका के उसको भयभीत कर दिया जाता है। लेकिन विद्यानंद महाराज जी, यही आरोप यहाँ पे भी लग रहे हैं, जो मुस्लिम पक्ष है, कई लोग ये कहते नजर आए हैं मौलाना लोग कि आप भी तो यही कर रहे हैं, जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनका हिंदू धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो ये तो आप भी कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मामले इसमें भी सामने। और अब जो पूर्व विधायक ने बयान दिया कि आप 2 लेके जाएंगे, हम 10 लेकर आएंगे। अगर उनके पास कोई तथ्य हो, कोई एविडेंस हो, सुनिए, कोई एविडेंस, कोई तथ्य हो तो लेकर के आए। क्या बचकानी ये बातें करते हैं? हमें तो हंसी आती है कभी कभी इन लोगों के इन विचारों को सुन करके। ऐसे व्यक्ति के लोग अगर ऐसे कहते हैं जिन्हें हम शांति दूत कहते हैं, तो फिर तो मुझे शायद लगता है कि ये बचकानी इन लोगों की ये विचारधाराएं हैं जो ऐसी बातें करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, मैं उसकी पुनरावृत्ति करता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से, चाहे किसी भी चैनल के माध्यम से, या चाहे आप कोर्ट में आप देख सकते हैं कि कितने आपराधिक बर्दाश्त इन लोगों ने किए हैं लव जिहाद के मामले से। ये विशेष वर्ग के लोग हिंदू सनातन धर्म के अंतर्द्वंद में, अंतर धार्मिक ऐसी जगहों को जाकर के उनके तोड़ने की एक इनका इस्लामोफिक एक इनका अभियान चल रहा है। ठीक है, क्या ये अभियान चल रहा है? जुड़ चुके हैं बरेलवी जी, क्या ये अभियान चल रहा है लव जिहाद का? इतने कानून आ गए, इतने मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन थम ही नहीं रहे मामले। बरेलवी जी, आवाज पहुंच रही है? देखिए, बार बार कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। एक बार जरा आमिर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी बने हुए
आमिर, ये जो मामला सामने निकल रहा है जिसमें पूर्व विधायक ने कहा कि 2 लेके जाएंगे हम 10 लेकर आएंगे, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है वहां पर? इस विधायक के इस बयान के बाद, पूर्व विधायक के इस बयान के बाद जो यहाँ पे जो हिंदुवादी जो संगठन है उन लोगों ने उनका स्वागत किया और पूरी तरह से उनका समर्थन किया। यहाँ तक कि यहाँ पे जो बार काउंसिल जो है वो यहाँ पे बाकायदा अधिवक्ताओं ने विधायक को बुला करके उनका बाकायदा सम्मानित उनको किया। लेकिन गांव के अगर हम माहौल की बात करें तो गांव में एक खौफ का माहौल है और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं से उसके अंदर एक डर है और वो सहमी हुई है और ढके छिपे लफ्जों में लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। यानी विरोध भी हो रहा है, तनाव भी हो रहा है ऐसे बयान से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।